What is meant by uncommanded human activities? अनकमांडेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो हैं यानी जो अनकंट्रोल होती हैं, यानी हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अब जैसे मेरी आँख की पलक है ना, मैं ना भी सोच रहा हूँ ना, ये खुद ही ये होती रहती है ऐसे ऊपर नीचे, ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो अनकमांडेड एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाएंगी टेकिंग प्लेस इन बॉडी, जो हमारे जिस्म में हो रही होती हैं। वेयर वी हैव नो कंट्रोल ओवर ओन, जहाँ हमारा अपना कोई कंट्रोल ना हो। जैसे पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, दिल की धड़कन जो चल रही है, हमारा कोई इस पर कंट्रोल नहीं। एंड वर्किंग ऑफ स्टमक, इस तरह जो हम खाना खाते हैं मैदा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, हमें कहना नहीं पड़ता कि भाई करो तुम। तो ये सारी क्या हैं? अनकमांडेड ह्यूमन एक्टिविटीज़। कमांडेड एक्टिविटीज़ जैसे कहते हैं एक्टिविटीज़ इन विच ह्यूमन डिज़ायर, जिसमें इंसान की ख्वाहिश प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, इंसान की ख्वाहिश का किरदार होता है। जैसे स्पीकिंग, बोलना। अब जब हम सोचेंगे हमने कुछ बोलना है तो तभी बोलेंगे, यानी इसमें हमारा रोल होता है। अगर हम ना बोलना चाहें तो ये नहीं कि हमारा मुंह बहुत बोलना शुरू हो जाए। हाँ, बंदा पागल हो फिर हो सकता है और निवाई बोल रहा होता है जो मर्ज़ी। ठीक है, इसी तरह वॉकिंग, अब हमने कहीं जाना है तो हम सोचते हैं ना मैंने कहीं जाना है, तो फिर हम चलते हैं। एंड थिंकिंग, या हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ये सारा हमारे कंट्रोल में है, तो इनको हम कहते हैं कमांडेड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोफेशन, प्रोफेशन शोभा, मतलब शोबे को डिफाइन करें। वन अ पर्सन प्रोवाइड्स, जब एक बंदा देता है हिज सर्विसेज, अपनी खिदमात, टू सोसाइटी, माशरे को, ऑन द बेसिस ऑफ हिज, बुनियाद पर, स्पेशलाइज्ड, जो महारत होती है, नॉलेज, चाहे वो इल्म में हो, एंड एक्सपीरियंस, और तजर्बा, इन पार्टिकुलर फील्ड, किसी खास शोबे में। जब एक बंदे की किसी भी फील्ड में, शोबे में उसको इल्म हो और महारत भी हो और वो अपनी खिदमात फराहम करता है, उसको हम कहते हैं वो उसका प्रोफेशन है। जैसे एक डॉक्टर है, उसने MBBS किया हुआ है, उसका तजर्बा भी है, वो हमें उसके लिहाज से सर्विसेज देता है, चेकअप करता है, दवाइयाँ लिख के देता है। ऐसे एक प्रोफेसर है, वो किसी खास सब्जेक्ट में महारत है उसको, तो वो पढ़ाता है। ऐसे इंजीनियर्स हैं, पुल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे अकाउंटेंट है, बैंक्स के अंदर अकाउंटेंट्स होते हैं। तो ये सारे, यानी जो भी वो बंदा काम कर रहा होगा, जिसका उसको नॉलेज होगा और महारत होगी, वो उसका प्रोफेशन होता है। ठीक है, डिफाइन एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स। एम्प्लॉयमेंट क्या है और इसकी इकसाम कौन सी है? व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज, जब एक बंदा अपनी सर्विस मुहैया करता है, टू अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को, और एनी इंस्टीट्यूशन, या किसी शोबे के अंदर, अदारे के अंदर। एक बंदा जैसे घर में एक उस्ताद पढ़ाने आता है, वो एक बंदे को दे रहा है। अगर वो किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वो एक इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड टर्म्स, अब उन्होंने पहले से कुछ टर्म्स कर लिए हैं कि भाई मैं 1 माह पढ़ाऊँगा, 1 साल पढ़ाऊँगा, ये 5 साल पढ़ाऊँगा, और कंडीशंस भी लगा दी हैं कि ये टाइमिंग होगी, ये सहूलतें होंगी, ये यूनिफॉर्म होगा, वगैरह वगैरह, या सैलरी होगी। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट होती है या सर्विस होती है। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। गवर्नमेंट सर्विस, अब गवर्नमेंट में भी जैसे आर्मी में इसमें 16 साल या 20 साल सर्विस का एग्रीमेंट होता है। वो आप जब ज्वाइन करते हैं तब वो आपसे पूछ लेते हैं आपने कितने साल सर्विस करनी है, बाद में एक्सटेंड भी में भी हो जाती है। सेमी गवर्नमेंट वो होती हैं जो होती तो प्राइवेट हैं लेकिन गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होते हैं। जैसे ये बाज़
स्कूल या कॉलेज जो गवर्नमेंट से रजिस्टर शुदा होते हैं, तो ये एक तरह से सेमी गवर्नमेंट है। या जैसे बैंक्स होते हैं, अब ये इनमें कुछ सेमी गवर्नमेंट होते हैं सारे बैंक्स, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक है वो गवर्नमेंट का है, बाकी सारे सेमी गवर्नमेंट होते हैं अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। प्राइवेट सर्विस, ठीक है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो रजिस्टर ना हो, या वैसे कोई छोटी मोटी कहीं पे, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनमें यानी नफ़ा नुकसान का कोई पहलू ना हो, जो पैसे के लिए ना हो, वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक। दोज एक्टिविटीज़ आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, काम हैं जो हम करते हैं पर्सनल खुद के सुकून के लिए, सेटिस्फेक्शन सुकून, नॉट ऑन प्रॉफिट और इनकम, ना इसमें तो कोई मुनाफा होता है ना ही तनख्वाह होती है। जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़, हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, तो इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये हमारी सेटिस्फेक्शन है। राइट्स ऑफ पेरेंट एंड रिलेटिव्स, हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनका खाना उनको देते हैं, कपड़े देते हैं, सारा कुछ इस तरह रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। पैट्रियोटिज़म, वतन से मोहब्बत, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। सोशल वेलफेयर, ठीक है, महल्ले में हम किसी का कोई काम कर देते हैं, जैसे फौतगी होती है ना, लोग फिर मिलजुल के काम कर देते हैं, ये सोशल वेलफेयर है। या कहीं कोई हादसा हो जाता है तो लोग जल्दी जल्दी वो लोगों को उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो ये क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ये सारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से मुराद क्या है, तमाम कमर्शियल से मुराद जो बिज़नेस के लिए काम किया जाए, पैसे के लिए किया जाए, एंड इंडस्ट्रियल और जो इंडस्ट्री वाली एक्टिविटीज़ हो, फैक्ट्रियाँ हों जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई, मशीनरी लगाई हो, विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, जिनका मकसद पैदा करना हो, एंड एक्विजिशन और हासिल करना हो, एक्विजिशन हासिल करना। वेल्थ, दौलत, जिनका मकसद क्या हो, पैदा करना और हासिल करना दौलत को, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक या प्रोडक्टिव। अब इसमें तमाम तरह की इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सेल, परचेज वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी ऐसा काम जिनका मकसद हमारा पैसे कमाना होगा, वो क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल में आप ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, फलां फलां फलां, जो मुझे लिखते हैं। डिफाइन द टर्म बिजनेस, कहते हैं बिजनेस की तारीफ करें। एनी लीगल होती है कानूनी, कोई भी कानूनी एक्टिविटी कहते हैं काम को, ठीक है। कोई भी कानूनी काम अंडरटेकन का होता है जिम्मे लेना, ठीक है ना, या परफॉर्म कर रहा हो कोई बंदा फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, उसको हम कहते हैं बिजनेस। लीगल कानूनी, अब जैसे कोई बंदा एक दुकान डाली है, उसने चीज़ें बेचता है, खरीदता है, ये क्या है, कानूनी है। एक बंदा गाड़ी है उसके पास, वो लोगों को लेके आता है जाता है, ये भी लीगल है। तो ठीक है, इलीगल क्या होगा, कोई चर्स बेच रहा है, भंग बेच रहा है, शराब बेच रहे हैं, तो ये चीज़ें इलीगल है, मना है। तो ये क्या होगा, यानी जो लीगल भी हो और पैसे के लिए हो, वो क्या होगा, बिजनेस। बिजनेस मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, मकसद मैनेज करना, तंजीम करना, सही रखना, यानी ठीक है। जैसे एक ड्राइवर है ना, मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन, मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है
बिजनेस के लिए। एवरी बिजनेस, हर बिजनेस, इरिस्पेक्टिव यानी बगैर इस चीज़ के कि उसका साइज़ क्या है, नेचर क्या है, यानी ये चीज़ हम नहीं देखेंगे उसका साइज़ क्या है कि वो किस तरह का है। हैज़ मैनेजमेंट, उसमें एक मैनेजमेंट होती है, फोरमैन होता है, मुंशी होता है, ध्यान रखने वाले बंदे होते हैं। टू मैनेज, जो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मुख्तलिफ हिस्से, ठीक है ना। कोई भी बिज़नेस होता है उसमें बंदे होते हैं जो अटेंडेंस देख रहे होते हैं, लोगों का आना जाना, टाइमिंग देख रहे होते हैं, बंदे काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी मैनेजमेंट का काम होता है। प्रोडक्शन कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, तो ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है, ताकि पता चलता रहे कि बिज़नेस सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, ताकि प्रोडक्शन सही होती रहे, ये पता चलता रहे कि काम सही हो रहा है कि नहीं। हाउ ए बिजनेस कैन सर्व द सोसाइटी, एक बिज़नेस एक माशरे की खिदमत कैसे कर सकता है। बिसाइड अर्निंग प्रॉफिट कमाने के अलावा बिज़नेस आल्सो प्रोवाइड मैनी सोशल सर्विसेज, बिज़नेस बहुत सी माशरे की खिदमत भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी थिंग, कि वो जो बिज़नेस कोई चीज़ बना रहा है वो क्वालिटी वाली चीज़ बनाए एट लोअर प्राइसेस, तो प्राइस भी थोड़ी मुनासिब हो, यानी ज़्यादा ना हो, चीज़ भी अच्छी हो और प्राइस भी थोड़ी मुनासिब हो, ये माशरे की खिदमत हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इन ऑल द एरियाज़, इस तरह चीज़ें हर एरिया में मुहैया करना, ठीक है, क्योंकि जहाँ चीज़ नहीं होगी फिर वो महंगी मिलेगी वहाँ पर। तो अगर कोई बिज़नेस अपनी चीज़ें हर जगह मुहैया करता है तो ये क्या है, ये भी सर्विस है। प्रमोशन एंड असिस्टेंस इन कल्चरल एक्टिविटीज़, किसी जो कोई भी माशरा का कल्चर है, जैसे मुसलमान शलवार कमीज़ पहनते हैं, गांव में धोती वगैरह पहनते हैं, या पठान वो साल पे पगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो ये कल्चर है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो मदद करे और उनको प्रमोट करे, यानी उस तरह की चीज़ें बनाए जो उनके कल्चर को प्रमोट करें दूसरे माशरों में। तो ये सारी क्या है, सर्विसेज हैं जो एक बिज़नेस माशरे को दे सकता है। व्हाट इज़ मेंट बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है। फेवरेबल कहते हैं अच्छा होना किसी चीज़ का ना, जैसे मैच होता है वगैरह, ये चीज़ फेवरेट, ये टीम फेवरेट है, यानी ये जीतने वाली है। फेवरेबल जिसका चांस सही हो। द फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, काम और मकसद एक बिज़नेस का इज़ टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि वो पेमेंट्स को बैलेंस, जो पेमेंट्स का बैलेंस है उसको फेवरेबल रखे, अच्छा रखे। बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, यानी वो ऐसी चीज़ें बनाए वो जो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के मुमालिक में भेजी जाएँ, उससे फिर क्या आता है, पैसा आता है हमारे पास, हम पैसा कमाते हैं जब बाहर चीज़ें भेजते हैं। एंड डिक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, और हम कम अज़ कम चीज़ें बाहर से मंगाएं, जैसे यहाँ हमारे पेपर प्रोडक्ट्स काफ़ी बाहर से आती हैं, और भी इंडस्ट्री के लिए या असला वगैरह हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो सियालकोट की काफ़ी चीज़ें, जैसे फुटबॉल है पूरी दुनिया में जाता है, वज़ीराबाद के कटलरी जो प्रोडक्ट्स हैं, छुरियाँ, कांटियाँ, कैंचियाँ वगैरह, तो ये एक्सपोर्ट्स हैं हमारी। तो ऐसा बिज़नेस का काम जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बनाएं, ठीक है। पाकिस्तान की मशीनरी बड़ी बाहर यूज़ होती है क्योंकि यहाँ से सस्ती बनती है। बिकॉज दिस पोजीशन मेक द कंट्री प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, इससे मुल्क की इज़्ज़त बनती है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद कि हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें, यानी बाहर चीज़ें ज़्यादा भेजें ताकि हम पैसा ज़्यादा आए बाहर से, और बाहर से कम चीज़ें मंगवाएं ताकि कम पैसा हमें बाहर भेजना पड़े। तो ये होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हाउ डज बिजनेस मेक द सेविंग्स ऑफ पीपल प्रॉफिटेबल, कहता है एक बंदे के पास पैसा है, सेविंग है, तो बिज़नेस कैसे उसको मुनाफा बना सकता है उससे। बिजनेस प्रोवाइड्स फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज़
बिजनेस प्रोवाइड फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द पीपल। बिजनेस लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए मंदरजा मौके फराहम करता है। ओनर ओन्स इन्वेस्टमेंट, बंदा खुद कहीं पैसे लगा लेता है, वो कोई बिल्डिंग ख़रीद लेता है, कोई वैन ख़रीद लेता है, कोई जो कारोबार है, कोई भी कारोबार वो शुरू खुद कर ले, इस तरह उसको प्रॉफिट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बाय परचेजिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कोई बड़ी कंपनी के वो शेयर ख़रीद लेता है या डिबेंचर ख़रीद लेता है, उससे प्रॉफिट हुआ तो वो इसको होगा। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर वो पार्टनरशिप, कोई और काम चल रहा है उसके अंदर वो हिस्सा डाल लेता है, ठीक है, उससे उसको फिर या मुशारका मुदारबा, ये भी बिज़नेस की शेप्स हैं, इसके ज़रिए वो प्रॉफिट, यानी ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बिज़नेस की, जो बंदे के जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा, पैसा लगाया, उससे उसको मुनाफा होगा। हाउ डज़ बिज़नेस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, कहता है लोगों का मयार ज़िंदगी बिज़नेस से कैसे इम्प्रूव होता है। जैसे लोगों के पास पैसा हो, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, ये होता है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज़ नेशनल ड्यूटी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बिज़नेस, ये कौमी जिम्मेदारी भी होती है और मकसद भी होता है बिज़नेस, टू प्रोवाइड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो अच्छा रहने का निज़ाम दे लोगों को। बिकॉज द इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज़, जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो लोग ट्रिप पे भी जाएंगे, खाएंगे भी, पिएंगे भी, फिरेंगे भी, और ठीक है, बादाम भी खरीद सकेंगे, खा भी लेंगे। विद द एक्सपेंशन इन द बिज़नेस, यानी जो जो बिज़नेस फैलता है तो वो जो काम करने वाले हैं उनकी इनकम्स भी बढ़ती हैं, तो उससे उनका रहने का निज़ाम भी अच्छा हो जाता है। तो ना लोग बाहर जाते हैं तो वो पैसा ज़्यादा आता है, तो फिर पहले घर पक्का होता है, फिर वो लेंटर बढ़ता है, फिर टाइलें लग जाती हैं, फिर एसी लग जाता है, ये क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा ऐसा। द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिच ऑन अकाउंट ऑफ स्टेबल बिजनेस एक्टिविटीज़, कहता है जो अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, इसलिए उन लोगों का मयार ज़िंदगी भी क्या होता है, अच्छा होता है। बिजनेसमैन, जो बंदा कारोबार कर रहा होता है उसको हम कहते हैं बिजनेसमैन। इज़ अ पर्सन हु इज़ एंगेज्ड होता है जो मसरूफ़ हो, काम कर रहा हो, इन बाइंग ख़रीदने में, बेचने में, सेलिंग, और इन प्रोडक्शन या बना रहा है, ऑफ गुड्स, जो कोई चीज़ बना रहा है या सर्विस फ्राहम कर रहा है, टू अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए। यानी बिजनेस मैन ऐसा बंदा है जो यानी कुछ ख़रीद रहा है, बेच रहा है या कुछ बना रहा है खुद, चाहे वो चीज़ है या कोई सर्विस है, पैसे कमाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एक बिजनेस मैन। क्वालिटीज़ क्या हैं गुड बिजनेसमैन की। एबिलिटी ऑफ फोर्सिंग, उसको वो दूर तक देख सकता हो, मतलब उसको पता हो कि आने वाले दौर में क्या चीज़ होगी, क्या, जैसे आजकल अगर कोई बटनों वाले मोबाइल बनाना शुरू करे तो वो तो नहीं चलेंगे ना, टच वाले चलेंगे। तो अब फोर्सिंग क्या है कि वो देखेगा कि आने वाले दौर में क्या आने वाली, क्या टेक्नोलॉजी आने वाली, ये होता है फोर्सिंग। तो अच्छा बिजनेसमैन वो होगा जिसको पता हो आने वाले दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। कर्टियस होता है लिहाज करने वाला, अच्छे अखलाक वाला जो बंदा होता है। मेहनती हो, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट ईमानदार हो, जिससे वादा करे पूरा करे। कॉन्फिडेंट, वो जो फैसला करे वो पूरे एतमाद हो। एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज, प्लानिंग भी हो कि कैसे चलना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है हर चीज़ को। एक्सपीरियंस भी हो और स्किल भी हो उसके पास, यानी तजर्बाकार भी हो और महारत भी होनी चाहिए, वो काम सीखा हुआ हो उसमें। ये सारी क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे बिजनेसमैन के। व्हाट स्टेजेस आर टू बी केप्ट इन माइंड आना था, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको जहन में रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। बिज़नेस अगर करना है तो सबसे पहले आपने बिज़नेस करना कौन सा है, नेचर ऑफ बिज़नेस, मतलब आपने दुकान खोलनी है, चारा बेचना है, टाफ़ियाँ बेचनी है, क्या किस तरह का बिज़नेस, नान टिक्की लगानी है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या
अब यहाँ कोई वाइन बेचना शुरू कर दे तो यहाँ तो पाबंदी होगी ना, बाहर के मालिक में इसके होते हैं, बाहर होते हैं। बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे की होगी, बिज़नेस होगा कहाँ, ठीक है। अब आप जंगल में जाके तो बर्फ़ बेचना शुरू कर दे तो वहाँ तो नहीं लगेगा, शहर में हो सकता है, ज़रूरत हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से क्या फ़ायदे मिलते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने सुना है चाइना में बिजली फ्री है, तो ये एक इंसेंटिव होता है। और दुबई में मैंने सुना है कोई टैक्स नहीं होता वहाँ पे, बस फ़ाइन ही फ़ाइन है उनके। बिज़नेस रन करने के लिए मैनेजमेंट होगी, कुछ लोग जो मैनेज करेंगे, कैपिटल पैसा होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल हो, जो चीज़ बनानी है उसके लिए, लेबर फोर्स जो लोग काम करेंगे वो हो, पावर रिसोर्स यानी बिजली गैस वगैरह जो भी है, प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट भी हों, अगर कोई मसला बनता है तो वो उसको सही करें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब चीज़ बनती है तो वो जाएगी कैसे कहीं पे, या आएगी कैसे, रोड वगैरह बने हुए हैं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर आगे जो चीज़ें बेचेंगे लेके जाएंगे। बिज़नेस का रिज़ल्ट क्या होता है, लॉस भी हो सकता है, बिज़नेस बड़ा भी हो सकता है, और बिज़नेस का फ्यूचर क्या होगा, ये क्या है रिजल्ट्स ऑफ। बिज़नेस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक्सपर्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी बड़ी ज़हीन अच्छा फ़ैसला लेने वाली, बड़ा कैपिटल ज़्यादा पैसा होना चाहिए, गुड प्लानिंग हो, सोर्स साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हर चीज़ को मैनेज करने वाले, यानी बड़ा अच्छा सेटअप होना चाहिए, बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, यानी जो उस बिज़नेस के लिहाज से हो, जैसे कपड़े की मार्केट है वहाँ कपड़े की दुकान डालेंगे तो वहाँ चल जाएगी। ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, अनाड़ी ना हो। वाई इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस, एक बिज़नेस के लिए अच्छा मैनेज करने वाला स्टाफ, ये मैनेजमेंट अच्छी क्यों है, ज़रूरी क्यों है। इफ़ेक्टिव एंड गुड मैनेजमेंट, अच्छी और मौसर मैनेजमेंट सॉल्व्स मैनी प्रॉब्लम, बहुत से मसाइल हल करती है ऑफ द बिज़नेस के, यानी कोई भी मसला हो वो हल कर लेती हैं, इसलिए गुड मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है एक अच्छे बिज़नेस के लिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गुड प्लानिंग इन बिज़नेस, प्लानिंग का क्या रोल है अच्छे बिज़नेस के लिए। गुड प्लानिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ बिज़नेस, यानी प्लानिंग क्या होती है कि कौन सा काम कितने दिनों में होगा, कैसे होगा, सुबह होगा, शाम होगा, किस शिफ्ट में होगा, किस मौसम में होगा, ये सारी प्लानिंग होती है। प्लानिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग मीन्स मतलब है टू डिसाइड के व्हाट क्या, हाउ कैसे और कब होगा, द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म, यानी कब कैसे क्यों वो काम होगा। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आल्सो डिपेंड ऑन सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव प्लानिंग, इस तरह जो प्रॉफिट होता है बिज़नेस का वो प्लानिंग पे डिपेंड कर रहा था। जैसे मैच में प्लानिंग होती है कि कौन ओपनिंग पे जाएगा, कौन मिडल में जाएगा, कौन अटैक करेगा वगैरह वगैरह, तो ये इसी तरह हर चीज़ में कोई प्लानिंग होती है। ऐसे जो स्टडी है उसमें कॉलेज में प्लान किया जाता है, पहले 3 माह में कितना सिलेबस होगा, फिर मिड होगा, क्या होगा, टेस्ट होगा, नहीं होगा, फ्लाटिंग। तो अल्लाह हाफ़िज़।